ईरान पर हमलों की जांच करेगा इजराइल। तेहरान में धमाका हुआ है, क्या कुछ बड़ा होगा ये हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये जांच इजराइल ईरान पर धमाकों की। जी हां, तेहरान में इजरायली हमले का इन्वेस्टिगेशन करेगा इजराइल। सरकारी बिल्डिंग पर इजरायली बमबारी की जांच की जाएगी। तजरिश में बिल्डिंग के बाहर एक इजरायली मिसाइल गिरी थी। इजरायली हमले में व्यस्त सड़क पर मौजूद कारें तबाह हुई थी। अब इजराइल कह रहा है कि वो इस हमले की जांच करेगा। और ये देखिए कितना बड़ा धमाका था, कैसे पर खच्चे उड़ गए वहां पर कारों के। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, उत्तरी ईरान में हमले का एयर अलर्ट। राशत इलाके में भीषण धमाके की खबर है। ईरान के इंडस्ट्रियल एरिया पर हमला हुआ है, यह रिपोर्ट कह रही है। लगातार 5वें दिन ईरान में ड्रोन हमले हुए हैं। सीज फायर है, दोनों देश कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं कर रहे, और इसी में ये लगातार 5वें दिन ईरान में ड्रोन हमले, नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। देखिए एक और खबर दिखाता हूं आपको, नॉन स्टॉप हमलों से दहल गया है तेहरान। नॉन स्टॉप हमलों से आईआरजीसी के ठिकाने पर ड्रोन से हमला किया गया है। हमले के बाद बंकर में छिप गए आईआरजीसी के अधिकारी। आईआरजीसी क्या है? आईआरजीसी ईरान की सेना है, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स। ड्रोन हमले रोकने में एयर डिफेंस नाकाम हुए हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। देखिए आग है तभी ये धुआं है, और ये धुआं आया कहां से, ये आग लगाई किसने, ये अटैक किया किसने? तजरिश में सरकारी बिल्डिंग के बाहर वो ड्रोन अटैक होता, मिसाइल गिरती है, और देखिए कैसे कारें हवा में उछल जाती हैं कई फीट तक। उत्तरी ईरान में हमले का एयर अलर्ट, देखिए कैसे वहां पर अटैक हुआ है, ड्रोन हमले हो रहे हैं नॉन स्टॉप। लगातार आईआरजीसी के ठिकानों पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं। ये क्या ईरान में क्या हो रहा है, ये सवाल है। कमांडर विक्रमजीत, पहला कमेंट आपसे, क्या हम ये माने कि ईरान में चोरी छिपे इजराइल अभी भी अटैक कर रहा है? बिल्कुल, ये बहुत ही मैंने दुर्भाग्यपूर्ण है, आश्चर्यजनक है, दोनों जितने आप एडजेक्टिव लगा लें कम है। आपने सीज फायर आपने किया है, आप अपने ही वर्ड पे आप नहीं मतलब खरे उतरते हैं, तो ये तो एक तरह से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है कि आपने एक नैरेटिव कुछ दुनिया को अलग दिखा दिया कि हमने सीज फायर कर लिया, किसी ने उसका क्रेडिट भी ले लिया और वो अपने पुरस्कार की तैयारी कर रहे हैं, उसको दुनिया जानती है। हाँ, तो वो सब चल रहा है, लेकिन जमीनी हालत देखिए गौरव जी, मतलब कुछ डिमार्केशन नहीं है, कोई सिविलियंस और फौजियों में डिमार्केशन नहीं है। नैरेटिव है कि हम आईआरजीसी पे कर रहे हैं, लेकिन हो कहाँ रहा है आप देख रहे हैं विजुअल्स में। तो ये, और आप कह रहे हैं हम जांच भी करेंगे इसकी, तो वो क्या प्रूव करना चाह रहे? मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो कि अमेरिकी दबाव से उन्होंने उस टाइम तो सीज फायर किया है, लेकिन इनके अंदर जो इनकी अपनी कंट्री की जो पॉलिसी है, जो वो चाह रहे हैं, नेतन्याहू जी चाह रहे हैं, वो ये नहीं चाह रहे हैं। मेरे को लगता है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आप दोनों का एक कंट्री की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है दोनों कंट्रियां सीज फायर बस थोड़े दिनों के लिए करके बैठी हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जंग की तैयारी हो रही है। मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूं कमांडर विक्रमजीत जी, फिर आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। इजराइल से जंग पर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का बयान आया है, और वो ये कह रहे हैं कि 12 दिन के युद्ध में सिर्फ 25% मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। मिसाइल सिटी का इस्तेमाल तो हुआ ही नहीं है। यानी वो कह रहे हैं कि हमारे पास भरपूर असलहा है, भरपूर मिसाइलें हैं, और हमारी जो सबसे अहम मिसाइल सिटी है उसका तो हमने यहां इस्तेमाल किया ही नहीं है। तो क्या ईरान इजराइल में बड़ा धमाका करेगा, ये सवाल है, लेकिन पहले ये सुनिए। लुत्फ खुदा با لطف و عنایت خدا در یک شرایط بسیار خوبی است. ممکنه ما 30% هیچگاه ما به اندازه امروز آمادگی نداشتیم و این ظرفیتی که در این جنگ 12 روزه، در این جنگ تحمیلی به کارگیری شد، بخشی از این توان بود و انشالله امیدوارم که حماقت نکنه، اگر بکنه حتما پاسخ دندون شکن جدی‌تری را خواهند دید. तो क्या ईरान करेगा इजराइल में बड़ा धमाका? इजराइल पर फिर बड़े हमले की चेतावनी है। इजराइल का नक्शा बदल देने वाला हमला होगा, ये बड़े हमले की चेतावनी दी है इजराइल ने। उन्होंने कहा है कि नक्शा बदल देंगे हमसे टकराने का नतीजा इजराइल के लिए विनाशकारी होगा। ईरान के आईआरजीसी कमांडर अली फजली ने यह चेतावनी दी है। अभी तक सिर्फ 25% मिसाइल पावर का हमने इस्तेमाल किया है, ये उन्होंने कहा है। ईरान पर भीषण हमला करेगा इजराइल, ये एक और यहां पर बयान आया है। इजराइल फिर से ईरान पर हमले को तैयार है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की वार्निंग दी गई है। यूएन में इजराइल के राजदूत डैनी डेनोन ने चेतावनी दी है। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा तो हमला करेंगे। तो एक भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत मिसाइल है,
और हम ऐसा हमला कर देंगे इजराइल में कि वो देखते रह जाएंगे। और दूसरी तरफ इजराइल के जो राजदूत हैं यूएन में, वो ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा तो हम फिर से हमला करेंगे। तो कहां से सीज फायर की महक आ रही है? ये तो पूरी वही खुशबू आ रही है कि कभी भी यहां अटैक हो जाएगा। खामनेई के अंडरग्राउंड होने पर भी सवाल उठ गए और खामनेई एक बड़ा सवाल बन गए इस वक्त। एक बड़े मुहर्रम समारोह में शामिल नहीं हुए खामनेई, जो हमेशा होते थे। सवाल है कि खामनेई अभी है कहां है खामनेई? देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई अभी तक बाहर नहीं आए, अंडरग्राउंड हैं। 3 हफ्ते से खामनेई की पब्लिक में कोई मौजूदगी दर्ज नहीं हुई है। तीसरे शिया इमाम के मातमी जुलूस में भी वो शामिल नहीं हुए हैं। खामनेई के अंडरग्राउंड बंकर में होने की खबरें हैं। 13 जून के बाद नए कमांडरों से मिलना उन्होंने बंद कर दिया है। सिर्फ आर्मी चीफ और चुनिंदा नेताओं से वो संपर्क में हैं। बंकर से ही आर्मी चीफ को निर्देश देने का दावा है। तो क्या खामनेई को मौत का डर सता रहा है? क्या है खामनेई को? क्या मैं जल्दी से इस पर अंबेसडर सिंघल, एक सवाल आपसे। अंबेसडर सिंघल, सुप्रीम लीडर अगर इस तरह से कहीं पर छिपा हुआ हो, वॉर की बात तो मैं भी करूंगा हमारे वॉर एक्सपर्ट से, तो उसका क्या मैसेज जाता है? डर, या फिर ये डिफेंस अपना, या फिर क्या मैसेज जाता है इसका? देखिए, ऐसा है कि इजराइल ने बहुत, और अमेरिका ने भी समय समय पे स्टेटमेंट दिए हैं कि हम इजराइल तो बराबर कह रहा है कि हम जो इसको सुप्रीम लीडर को मारना चाहते थे, और हमने अभी कल भी स्टेटमेंट आया, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम मिल नहीं पाए, तो हम उनको मार नहीं पाए। अमेरिका ने कहा कि मैंने उसको जो है हमने उनको परमिशन नहीं दी। तो ऑब्वियसली, और ये जो सीज फायर हुआ है, ये बड़ा अजीब तरह का सीज फायर है कि किसी भी देश के कोई ऑब्जेक्टिव जो था वो अचीव नहीं हुआ। दूसरा जो है, जो मेन प्लेयर्स थे उनकी सहमति वगैरह कोई नहीं ली गई, उनको तो आदेश दे दिया गया कि भाई आप जो है इसको सीज फायर कर दिया गया है आपके लिए, और नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। बिल्कुल। तो ये जो है उनकी अंदरूनी इच्छा से नहीं हुआ है, वो एक टेम्परेरी ट्रूस है मेरे ख्याल से ये। और दोनों देश मौका ढूंढ रहे हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट आ रही हैं, जिस तरह का बोला जा रहा है, दोनों देश मौका ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए इस वक्त में खमैनी को, कि उनको टारगेट हैं, डिक्लेयर टारगेट हैं, तो वो अपने आप नहीं, मेरे विचार से वो सुरक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए कम्युनिकेशन नहीं कर रहे किसी से, इंटरनेट वगैरह कोई नहीं कर रहे, उन पर जा रहे, टेलीविजन पर भी उनके रिकॉर्डेड मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैं इस अगले सवाल को लाता हूं। जनरल सिन्हा, एक कह रहा है देश कि हमारे पास 30% मिसाइलें खर्च हुई हैं, 70% मिसाइलें हैं, और जो हमारी मिसाइल सिटी है वो बाकी है। दूसरा देश कह रहा है कि अगर इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा तो हम कभी भी हमला कर देंगे। तो ये मुझे लगता है कि बाय एनी मोमेंट ये कभी भी जंग भड़क सकती है। 2 बातें आपने। पहला चीज़ कहा, ईरान का कमांडर कह रहा है कि हमने खाली 25% इस्तेमाल किया है, 75% हमारे रिजर्व में है। मैं पूछना चाहता हूँ ईरान से कि आपने जो फर्स्ट वेव में 200 मिसाइल दागे थे, उसके बाद 25-30 पे आ गए। देखिए, वॉर में क्या होता है, एक परसेप्शन वॉर होता है उसमें, जिसमें आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। आप दिखाना चाहते हैं कि आपके पास जो मिसाइल की इन्वेंट्री है वो इंटैक्ट है। गलत, इंटैक्ट नहीं है। आप जानते हो कि आप सेफ नहीं हो। आप जानते हो कि आपके कितने पास टोटल 6-7 हज़ार आपके पास मिसाइल थे। अभी क्या नफरी पहुंच गई है। आपकी फ्रीक्वेंसी, आप 25-30 पे क्यों आगे हो? यदि आपकी 75% एसेट है तो 25-30 पे क्यों फायर कर रहे हो? इसका मतलब है आपका इन्वेंट्री डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है। आप डर रहे हो कि 0 हो गया तो हम कष्ट में आ जाएंगे। तो ये परसेप्शन वॉर चलता रहेगा, और फॉग ऑफ वॉर में कौन क्या कह रहा है, उसका मकसद क्या है, कितना वो स्ट्रांग दिखाना चाहता है, इसमें बहुत कैच 22 है। चलिए ठीक है।